नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिंह राशि वालों के लिए ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सूर्य के महापरिवर्तन के बारे में। 14 जनवरी 2025 को सूर्य का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये मकर राशि में गोचर करेंगे और 14 जनवरी से लगभग 1 महीने तक यानी कि फरवरी तक गोचर करेंगे। और ये गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ये 14 जनवरी को जब थोड़ा एक दिन पीछे एक दिन आगे आगे पीछे होता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है। यानी कि जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो मकर संक्रांति होती है। तो वैसे तो सूर्य का परिवर्तन हर एक महीने में लगभग होता है और उसी संक्रांति कहते हैं, परंतु इसका मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष रूप से आराधना की जाती है। ये जो परिवर्तन है इसमें कुछ परिस्थितियां हैं। ये जो परिवर्तन है सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे, परंतु यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, मंगल और केतु से दृष्ट भी होंगे। मंगल इसमें अपनी नीच अवस्था में वक्र अवस्था में है, गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में सूर्य को देखेंगे भी। यानी कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में बड़ी ही प्रभावी है। इसके अलावा केतु की दृष्टि काफ़ी प्रभावित हमको देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ पर एक स्थिति और भी है। 24 जनवरी 2025 से जो है बुध के साथ युति भी हो जाएगी सूर्य की, जिससे बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। और ये जो फरवरी तक रहेंगे सूर्य के साथ बुध की युति, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण रहेगा। और सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके राशि से लग्न है तो लग्नेश हुए। इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। ये है ग्रह स्थिति। अब जानते हैं हमें क्या फल मिलेगा, उपाय भी जानेंगे। ये परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लोन आपने ले रखा था और आप उसे लौटा नहीं पा रहे थे, समस्याएं आ रही थी, तो ये समय आपको कोई रास्ता मिलेगा लोन से बाहर निकलने का। इसके अलावा यहाँ पर यदि बहुत ज़्यादा समस्याएं, बीमारियां आए दिन आपको पीड़ित कर रही थी, तो इस समय आरोग्यता की प्राप्ति होगी आपको। यदि आप शत्रुओं से पीड़ित थे, शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो अब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, जिससे आप कई सारे कार्य बड़े तेज़ी के साथ कर सकेंगे। इसके अलावा कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे और आए दिन आप कुछ न कुछ आपके में स्थितियां बन रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस समय में कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय भी प्राप्त होगी। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं और विदेश से चाहे आप नौकरी के रूप में हो चाहे व्यापार के रूप में हो, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में यदि आपने अपने पिछले समय में देखा होगा कि मानसिक तनाव अधिक बने हुए थे, मानसिक तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। देखा जाए तो जो ये परिवर्तन काल है सूर्य का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। परंतु एक बात यहाँ पर अवश्य ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ पर स्थितियाँ क्या है कि ये जो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये त्रिक भाव होता है, तो आपके राशि के लगने से सूर्य ये जितना हो सके आपको सुफल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि भी है, परंतु ये त्रिक भाव है ही है, तो साथ में केतु से भी दृष्टि है और मंगल भी नीच अवस्था में दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव भी होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भले आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है, स्वास्थ्य का तब भी ध्यान रखना है। शत्रु बाधा से दूर रहने के लिए आपको शांति बनाए रखना है। जो भी होना है अपना आप होता रहेगा। आपको ऐसा नहीं किसी से वाद विवाद करना है, ये सोचना है कि
यदि हम शत्रु बाधा से दूर होंगे तो वाद विवाद करें, लड़ाई झगड़ा करें, फिर भी शत्रु हार मान जाएंगे, शत्रुता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि हमें भी सावधानी बरतनी है और योग से योग अच्छा है तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और रही बात कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जैसे भी निर्णय ले रहे हैं, तो आपको ये जो अभी आपने ये सुना, ये गोचर का प्रभाव है, तो इसके आधार पर आपको निर्णय नहीं लेना है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी ग्रहों को देखना है, तभी आपने निर्णय लेना है, क्योंकि 50% हमारी जन्म कुंडली पर आधारित होता है और 50% हमारे गोचर पर आधारित होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। उपाय की बात कर लेते हैं। अपनी दिनचर्या को बेहतर बना लीजिए और साथ में भगवान सूर्य नारायण की आराधना कीजिएगा, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। सूर्य की आराधना करने से आपके जीवन में हर तरह से कल्याण होने वाला है। इसके अलावा आपका जो है नित्य आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।